Hi friends, currently the humanity, the world is suffering from the COVID-19 pandemic, or there are number of tests available for the COVID testing like the RT-PCR test, like the antigen test, like the antibody test. तो चूंकि इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए एक आम इंसान को यह समझ में नहीं आता कि कोविड के केस में कौन से टेस्ट कराएं। तो आज हम इन्हीं सारे टेस्ट के बारे में देखने जा रहे हैं कि किस कंडीशन में कौन सा टेस्ट करवाना है, आरटीपीसीआर कब कराना है, एंटीजन टेस्ट कब कराना है और एंटीबॉडी टेस्ट कब कराना है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाहा फ्रॉम यूनिक आईएएस स्टडी सर्किल और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। So hi friends, today's topic is COVID-19 testing. So in our country and all over the world, there are number of tests for the detection of the novel coronavirus, and there are basically 3 tests which are available to test COVID-19, but they are used in different conditions. So today we will discuss about these tests and under what conditions these tests are conducted. तो कोविड-19 के लिए जो 3 प्रमुख टेस्ट हैं, आज हम उनके बारे में देखने जा रहे हैं कि किस परिस्थिति में कौन सा टेस्ट कराना है। सो पहला जो सबसे पॉपुलर टेस्ट है दैट इज आरटी-पीसीआर टेस्ट, दैट इज अ रियल टाइम, आरटी स्टैंड्स फॉर रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन टेस्ट। दिस इज टू चेक द करंट इन्फेक्शन लेवल, यानी किसी को कोरोना हुआ है कि नहीं उसको जानने का। अमूमन सबसे अगर कोई एक्यूरेट टेस्ट अभी वर्ल्ड में है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है तो वह है आरटी-पीसीआर टेस्ट, और उसका रीजन है कि इस टेस्ट में डायरेक्ट वायरस को चेक किया जाता है थ्रोट या नेसल स्वैब लेके, एंड दिस इज नो डाउट द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट। एंड इसमें जो बेसिकली जब नोज और थ्रोट स्वैब लिया जाता है ना तो उसमें रिएजेंट डाला जाता है सूटेबल, तो उसमें इससे जो वायरस का जो आरएनए है, नोवल कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, तो उसमें जो रिएजेंट है इट स्पार्क्स ए चेन रिएक्शन इन रियल टाइम, इसीलिए इसका नाम रखा गया आरटी स्टैंड्स फॉर रियल टाइम एंड पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। तो रिएजेंट के कारण एक रियल टाइम में चेन रिएक्शन होती है जिसको साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं। अगर वायरस हो तो उस चेन रिएक्शन से पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति में इस समय वायरस है। तो इसीलिए इस टेस्ट को, आरटी-पीसीआर टेस्ट को आरएनए टेस्ट, इसको जेनेटिक टेस्ट या मॉलिक्यूलर टेस्ट या वायरल डिटेक्शन टेस्ट या स्वैब टेस्ट भी कहते हैं। सो ये जो टेस्ट है, इस अगर किसी में पॉजिटिव आया इट मीन्स करेंटली उसमें नोवल कोरोना वायरस उस व्यक्ति के अंदर है एंड ही शुड गो फॉर सेल्फ आइसोलेशन, और जो फिजिशियन एडवाइस है वो आगे के सारे काम करे। और ये टेस्ट जो है ये तो बताता है कि अभी इसमें उस व्यक्ति में कोरोना वायरस है, लेकिन ये टेस्ट ये नहीं बताता कि पास्ट में कभी कोरोना वायरस रहा या नहीं, ये उसके बारे में नहीं बताता। ये चीज में क्लियर कर दूं, यानी करंट इन्फेक्शन को बताता है, प्रीवियस इन्फेक्शन को नहीं बताता। जैसे कि एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट, तो एंटीबॉडी टेस्ट बताता है कि करीब 2 वीक्स 3 वीक्स पहले इनको एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो गई थी, यानी बताता है कि करीब 2 to 3 वीक्स पहले कोरोना वायरस कहीं ना कहीं रहा होगा। तो जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है करेंटली वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है, और इसकी जो एक्यूरेसी हम ये तो नहीं कहते 100% है, बट इट इज क्लोज टू 100%, अप टू 100%, एंड काफी इजी जाता है। नोज और थ्रोट स्वैब इसमें यूज करते हैं, और पहले इसकी कॉस्टिंग काफ़ी थाउजेंड्स में रहा करती थी, धीरे धीरे कॉस्ट कट होकर 800 रुपीज़, इवन अब तो कुछ स्टेट्स में 450 रुपीज़ में ये होने लगा है। और टाइम इसमें पहले काफ़ी समय लगता था, अब धीरे धीरे अब 24 to 48 आवर्स लगने स्टार्ट हुए, अब ये कई बार 24 आवर्स के पहले भी कुछ ही फ्यू आवर्स में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में हमने देखा। अब नंबर 2 पे आए, एंटीजन टेस्ट आपने बहुत सुना होगा। I came across the material hosted by Unique IS and several other institutes that the video logs of Gaurav Marwa sir, they were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity
as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again, in my free time, I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs, and they were quite helpful. तो एंटीजन जो टेस्ट है इसमें जो बेसिकली नेसल या थ्रोट स्वैब लिया जाता है और इसमें जो बेसिकली ये जो एंटीजन को चेक करता है, आपको पता ही होगा जो नोवल कोरोना वायरस ऐसा स्फेरिकल शेप का वायरस होता है और ऐसे प्रोटीन स्पाइक्स उसमें होते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो पता लगाता है कि वो जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं वो अगर किसी पर्सन के अंदर गए हुए हैं तो इस तरह से उन प्रोटीन स्पाइक्स जिसको एंटीजन बोला गया है, ये उसके प्रेजेंस से बताता है कि उस व्यक्ति में अभी कोविड इन्फेक्शन है या नहीं है। तो मैं क्लियर कर दूं, आरटीपीसीआर में तो वायरस का देखा जाता है, आरएनए देखा जाता है, जबकि एंटीजन टेस्ट में क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है जो कोविड-19 की जो स्पाइक्स हैं उसके प्रेजेंस को देखा जाता है। तो ये भी एक अच्छा टेस्ट है, लेकिन जहां तक हम एक्यूरेसी की बात करें तो आरटीपीसीआर के मुकाबले 15 to 20% ये कम हम इसको एक्यूरेट कह सकते हैं। थोड़ा सा इसका एक्यूरेसी लेवल कम है। इसको उसी परिस्थितियों में जब यूज करते हैं कि एक्चुअली क्विक होता है, जल्दी हो जाता है। तो कई बार ऐसा एकदम जो तुरंत अगर कोई काम हमको जानना हो कि किसी में नोवल कोरोना वायरस रहा या नहीं रहा तो इसको यूज किया जा सकता है। फ्यू मिनट्स में रिजल्ट देता है। आरटीपीसीआर में कुछ आवर्स लगते हैं, जबकि एंटीजन टेस्ट फास्ट है, लेकिन एक्यूरेसी इसकी आरटीपीसीआर के मुकाबले कम है। राइट दोस्तों, और नोवल कोरोना वायरस के लिए तीसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। लेकिन एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये टेस्ट ये नहीं बताता कि करंट इन्फेक्शन है। एंटीबॉडी टेस्ट बताता है कि प्रीवियसली इन्फेक्शन रहा या नहीं रहा। ये एंटीबॉडी टेस्ट है, याद रखिए। और ये आप देख रहे हैं ये ब्लड से होता है, ब्लड सेरम से होता है। मिस्टर तरुण कुमार पिथोड़े, ऑल इंडिया 7th रैंक इन IAS 2009। गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। क्लियर? जो इसके पहले आपने टेस्ट देखे आरटीपीसीआर, फिर आपने देखा एंटीजन, वो सब या तो थ्रोट स्वैब या नेसल स्वैब से होंगे। लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है, इस टेस्ट का सीधे सीधे तरीका है कि ब्लड सैंपल लेते हैं और जो हमारा जो ब्लड सैंपल में आपको पता है ब्लड में जो बेसिकली जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें कितनी एंटीबॉडीज हैं, यानी वायरस जब अंदर हमारे पेनिट्रेट करता बॉडी में तो कितनी एंटीबॉडी बनी। तो आपको पता है कि एंटीबॉडी भी अपने आप में एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। तो ये बेसिकली एंटीबॉडीज को चेक करता है। एंटीबॉडी जो है इस तरह से वाई शेप होती है। देखिए ये नोवल कोरोना वायरस है, ये इसकी स्पाइक्स है। तो अगर हम अपने आप में अगर वायरस का चेक करें तो वो हम आरटीपीसीआर से करते हैं, और किसी के बॉडी में अगर उसकी स्पाइक्स के प्रेजेंस से करें तो एंटीजन टेस्ट है। और इस वायरस अगर हफ्ते 2 हफ्ते पहले कभी किसी की बॉडी में गया तो उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनाई तो ये वाई शेप की एंटीबॉडीज होती है। तो ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये देखता है कि चूंकि शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है, यानी उस व्यक्ति में कभी 2, 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले वो वायरस रहा होगा। तो करंट इन्फेक्शन को नहीं बताता, प्रीवियस इन्फेक्शन को बताता है एंटीबॉडी टेस्ट। और इसके लिए एलिसा एंजाइम बेस्ड एक टेक्निक होती है या CIA, ये टेस्टिंग की जाती है। तो और बेसिकली हमारे जो बॉडी में जो कोविड जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है IgM बोलते हैं उसको, ये करीब 2 वीक्स लगते हैं इनको एंटीबॉडीज को डेवलप होने में, और एक IgG एंटीबॉडी होती है लगभग 3 वीक्स लगती है। तो उसको ट्रेस आउट करता है ये टेस्ट। तो एक तरीके से हम एक बार अगर रिवाइज करें तो आरटीपीसीआर टेस्ट सीधे सीधे वायरस को आरएनए में सिंगल स्ट्रेन को चेक करता है, जबकि इसके बाद हमने जो एंटीजन टेस्ट पढ़ा वो कोरोना वायरस में जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं उसको डिटेक्ट करता है। और एंटीबॉडी टेस्ट ये देखता है कि वायरस के एंट्री होने के बाद हमारी बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाई, यानी वाई शेप की एंटीबॉडी जो कि इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको चेक करता है। और आप समझ ही गए होंगे कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है नोसल या थ्रोट स्वैब से लिया जाता है। एंटीजन टेस्ट में भी नेसल या थ्रोट स्वैब का यूज करते हैं, जबकि जो एंटीबॉडी टेस्ट है ब्लड सेरम का उसमें यूज करते हैं। और आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करें, एंटीजन टेस्ट की बात करें, करंट इन्फेक्शन को चेक करता है। हालांकि एक्यूरेसी आरटीपीसीआर की बहुत अच्छी है, जबकि एंटीबॉडी टेस्ट पास्ट इन्फेक्शन को चेक करता है। और जो आरटीपीसीआर टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एंटीजन भी कुछ फास्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। लेकिन जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये नहीं चेक करता कि अभी आप किसी में इन्फेक्शन है कि नहीं, पास्ट में कभी इन्फेक्शन है कि नहीं,
उसको चेक करता है। और एंटीबॉडी टेस्ट के लिए आपको पता ही है कंट्री में सेरो सर्वे चल रहा है। मैं बहुत सिंपल वे में कहूँ तो एंटीबॉडी टेस्ट ये बताता है कि हमारे कंट्री में या किसी कंट्री में कब जो है हर्ड इम्यूनिटी आएगी। हर्ड इम्यूनिटी आएगी यानी वायरस का स्प्रेड नहीं फैलेगा। और डियर फ्रेंड, मैं आपको क्लियर कर दूं कि नोवल कोरोना वायरस के बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि जब 60% लोगों में अगर एंटीबॉडी आ गई तो एक तरीके से फिर वायरस का स्प्रेड कट डाउन हो जाएगा, यानी आगे वो चेन रिएक्शन में नहीं बढ़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। आज आपने जाना, पहला RT-PCR, दूसरा एंटीजन और तीसरा एंटीबॉडी, और किस कंडीशन में यूज होते हैं ये सब आपने जाना। थैंक यू वेरी मच।